जहां एक तरफ ताइवान को बचाने दौड़ पड़े हैं यूएसए यूके की नौसेना, चीन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी है, तो फिर वहीं जापान भारत से क्यों नाराज हो रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इधर कुछ दिनों से ताइवान और चीन के बीच की टेंशन बढ़ती जा रही है और अब ये उग्र रूप लेता जा रहा है। चीन ये सोच रहा है कि इस वक्त यूक्रेन के मामले में अमेरिका फंसा हुआ है रूस के साथ और अमेरिका के साथ साथ नाटो और उसके सहयोगी ब्रिटेन भी फंसे हुए हैं। अब इसी समय का फायदा उठाना है। इसी महीने जहां चीन ने अपने 56 लड़ाकू विमानों को भेज दिया था ताइवान की सीमा के अंदर, इन लड़ाकू विमानों में बॉम्बर्स भी थे शामिल, तो वहीं पिछले 72 घंटे में फिर से 18 फाइटर जेट को भेजा है चीन ने। अब अमेरिका के एक्सपर्ट का ये मानना है कि ऐसे ही ड्रिल के बहाने अचानक से हमला करेगा चीन का यही मकसद है। जब 56 लड़ाकू विमान भेजे थे तब भी यही लगा था कि अब तो युद्ध शुरू हुआ, लेकिन उसने वापस बुला लिया। अब ऐसे में लोगों के दिमाग में जब ये बैठा रहेगा कि चीन तो ऐवी करता है वैसे ही अचानक से हमला करेगा। 56 लड़ाकू विमान मतलब आप समझ सकते हैं 3 स्क्वाड्रन। ताइवान एक छोटा सा देश है, अगर 56 फाइटर जेट एक साथ जाएंगे तो ये तो लगेगा ही कि इसको कब्जाने में कितना देर लगेगा, और इतने विमानों में तो कब्जा हो ही सकता है। अब वो तो वक्त चला गया और चीन वापस लौट आया, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के सारे प्रमुख देशों को ये संदेश चला गया कि चीन ताइवान को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के मोड में आ गया है। अब इस जो घटना होती जा रही है लगातार, इसके बाद ही ताइवान युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है और जापान ने भी ये कह दिया है कि हम ताइवान की मदद करने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने अब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से मदद भी मांगी है। ताइवान ने साफ संदेश दिया है कि हमें चीन के कब्जे से बचाइए। अगर चीन ने ये कब्जा कर लिया तो लोकतांत्रिक देशों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। अब अमेरिका की तरफ से जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है, वो भी ऐसे समय में जब चीन ये सोच रहा था कि रूस के साथ उलझेगा अमेरिका। अब अमेरिका ने अपने 2 बड़े जंगी बेड़ों को फिर से भेज दिया है ताइवान की तरफ। अब फिलीपींस सागर पर जो जंगी बेड़े हैं अमेरिका के, वो तैनात हो गए हैं, जो चीन से ठीक सामने पड़ रहा है। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका है फिलीपींस सागर का। इस इलाके में जंगी बेड़ा तैनात हो चुका है। अब चीन के ठीक सामने ये चीन के दरवाजे की तरह है, जहाँ पर अमेरिका का जंगी बेड़ा खड़ा है। और आपको बता दें, यहीं पर ब्रिटेन के युद्धपोत भी आए और दोनों देशों ने मिलकर अब यहाँ मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी है। अब ये युद्धाभ्यास चीन को ये संदेश दे रहा है कि ताइवान के खिलाफ अगर चीन आगे बढ़ता है तो कैसे अमेरिका और ब्रिटेन ताइवान को बचाने के लिए आगे आए। पर ये बहुत ही अचंभा करने वाली बात थी चीन के लिए, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज चीन के लिए तैयार रखा था यूके ने। यूके और अमेरिका दोनों ने ये साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन और रूस में लड़ाई शुरू होती है तो अमेरिका अपनी फौज नहीं भेजेगा। तो वहीं अब ब्रिटेन ने भी ये खुलासा कर दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ते हैं तो ब्रिटेन भी अपनी फौज नहीं भेजेगा, यानी नाटो सेना इस मामले में नहीं पड़ेगी। अब मुद्दा क्यों ऐसा हो रहा है तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त अमेरिका, नाटो और अमेरिका के सहयोगियों के लिए चीन चैलेंज है, न कि रूस चैलेंज है। यही वजह है कि ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब यूक्रेन भिड़ा हुआ है और चीन और ताइवान के बीच तनाव चल रहा है। ये लोकेशन चीन और ताइवान दोनों के नजदीक है। ऐसे में पूरे युद्धाभ्यास को चीन के दरवाजे के सामने ही अंजाम दे रहा है अमेरिका और अमेरिका का सहयोगी ब्रिटेन। अभी आने वाले वक्त में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चीन को टारगेट करना चाह रहा है। यही वजह है कि अमेरिका यहाँ ताइवान के पास अपने सारे इम्पोर्टेंट, सारे खास और ताकतवर जंगी बेड़ों की तैनाती कर रहा है, तो वहीं गुआम एयरबेस को हाई टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। इस वक्त अमेरिका का ध्यान गुआम एयरबेस पर बहुत ज्यादा है, जितना पहले कभी नहीं रहा है। खैर, चीनी मीडिया को मिर्ची न लगे ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसे में
में इस मामले को लेकर चीनी मीडिया बौखला रहा है, कह रहा है अमेरिका यहाँ अशांति करवा रहा है। अगर अमेरिका चाहकर भी कोशिश करेगा तो ताइवान को नहीं बचा पाएगा, वो हमारा हिस्सा है, वगैरह वगैरह। पर अभी बाइडेन बाजी को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के खिलाफ न खड़ा होकर सीधे चीन के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर जापान भारत से क्यों नाराज हो रहा है, और जापान की नाराजगी भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आपको बता दें, इस वक्त जो आप चीन को देख रहे हैं, चीन इतना शक्तिशाली बन गया है। ये शक्तिशाली अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर बना है, अपनी इकोनॉमी के बल पर बना है। और इस इकोनॉमी को बढ़ाने में अगर किसी देश का सबसे बड़ा हिस्सा है तो वो हिस्सा है जापान का। जापान ने चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। जापान ने खूब सारे निवेश किए चीन में, और इस निवेश का असर ये हुआ कि चीन को बहुत ज्यादा फायदा होता चला गया। पैसे को जोड़कर वो और भी पैसे बनाता चला गया। असर ये है कि आज चीन की अर्थव्यवस्था टॉप पे है और अर्थव्यवस्था से उसकी सेना भी मजबूत बन चुकी है। पर अब जापान वही सारा कुछ भारत के साथ भी कर रहा है। भारत में जापान के बहुत ज्यादा निवेश है और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी जापान चला रहा है। यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे लिस्ट जापान और भारत के प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है। और इस लिस्ट के बल पर जापान और भारत के रिश्ते भी काफी अच्छे हो रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो जापान जैसा निवेशक भारत को कभी नहीं मिलेगा। जो चीन बदला है वही बदलाव भारत ला सकता है अगर जापान के साथ रिश्तों को मजबूत रखे तो। लेकिन इस वक्त जापान नाराज चल रहा है, ऐसा जापान के मिनिस्टर ने खुलेआम कहा। जापान के मिनिस्टर जो इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री देखते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत में हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स डिले हैं, बहुत देर हो रही है उन प्रोजेक्ट में। बहुत सारे जापानीज इन्वेस्टमेंट इससे खतरे में आ रहे हैं, जो सही नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये वार्निंग दे दी गई है भारत को। वैसे आपको बता दें, जापान के जो ज्यादा बड़े और मुख्य प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र से होकर गुजर रहे हैं और इस चीज को झेल रहे हैं कि देर हो रही है। वैसे महाराष्ट्र सरकार को भी कई बार कहा गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रही है और केंद्र सरकार भी अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है वो अभी अटके पड़े हैं। $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और ये अभी तक अटका पड़ा है। वैसे जापान की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं। अब भारत को है कि जापान के साथ अपने रिश्ते को और निवेश को बनाकर बचाकर रखना है या नहीं रखना है। वैसे आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस मामले में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।